Hello students, how are you? I hope you all are doing well. So my dear students, today let us start a new chapter that is simple machines. Okay, आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? सिंपल मशीन, चैप्टर नंबर 13 ऑफ योर EVS. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट कि मशीन क्या होता है. ओके सो कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट्स या कोई भी इस तरीके की चीज़ें जो हमारा कोई भी वर्क जो है वो इजी बना देती हैं, हमारा एफर्ट कम बना देती हैं. दिस इज़ कॉल्ड अ मशीन. ठीक है, सिंपलेस्ट एग्जांपल इसके देखिए यहाँ पे जो पिक्स दी हुई हैं. जैसे अगर कोई हमारे पास एक न्यू अगर हम कोई चॉकलेट का या कोई टिन कैन है, सॉर्ट ऑफ दिस अगर कोई चीज़ें हैं, तो इसके लिड को ओपन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक स्पून लिया हुआ है यहाँ देखिए इस पर्सन ने. ठीक है, और स्पून को उसका जो एज है इस कैप का उसके नीचे यानी कि उसको फिक्स करके एंड दूसरी साइड से यहाँ से जब पुश कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इधर से ये जो कि टिन का जो कैप है इसका, टिन बॉक्स का, ये ऊपर हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज हेयर. यहाँ देखिए एक और एग्जांपल दिया हुआ है. ठीक है, गुलाब जामुन को पिक करने के लिए हमने एक जो फोर्क सॉर्ट ऑफ जो स्पून है उससे हमने उठा लिया. दिस इज़ ऑल्सो अ सिंपल मशीन. एक ओपनर हो सकता है कोल्ड ड्रिंक का. ठीक है, या फिर यहाँ पे जो सीसा है, सीजर, ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या हैं, ये हमारे एफर्ट्स को, हमारी मेहनत को कम कर देते हैं इन कामों के लिए. कैसे कि अगर हमें ये ओपनर अपने हाथ से खोलना हो तो बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है. ये अगर कैप जो है बॉटल का, कोल्ड ड्रिंक का, अगर ये हमें अपने हाथों से खोलना हो तो हमें बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी. ऑन अदर हैंड अगर इस पेपर को कट करने के लिए सीज़र नहीं हो तो क्या हम इसको इतना फिनिश और इजीली कट कर सकते हैं? अपने नेल से कट करेंगे, 3-4 बार ऊपर नेल से एकदम स्कार करेंगे, निशान बनाएंगे. या फिर अगर जहाँ पे देखिए ये जो है हॉय जिसको हम बोलते हैं, या फिर इसको नॉर्मल लैंग्वेज में कस्सी भी बोल देते हैं ना. ठीक है, फावड़ा या कुछ ऐसा बोल देते हैं. तो इससे अगर हमें मिट्टी को अगर हमें डिग करना हो, सॉइल डिग करनी है, अगर हम हाथ से करेंगे तो बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी. बट विद दिस हैंडल जो इसमें लगा हुआ है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ईजिली डिग कर लेते हैं. यहाँ पे देखिए नट क्रैकर. अगर नट को हमें अपने हाथ से क्रैक करना हो, उसके अंदर से जो फ्रूट है उसको निकालने के लिए, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है. तो यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, हमारे एफर्ट को कम कर रही हैं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द मशीन, सिंपल मशीन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, मशीन मेक लाइफ ईजियर बाय हेल्पिंग अस टू डू द थिंग्स फास्टर. ठीक है, काम को जल्दी करने के लिए और काम को जल्दी करने के लिए और इजी करने के लिए हमें मशीन जो है वो हमें हेल्प कर रही है. ठीक है, मशीन मेक लाइफ ईजियर बाय हेल्पिंग अस डू थिंग्स फास्टर विद लेस एफर्ट. ओके, अ साइकिल हेल्प अस टू रीच अ प्लेस. ए बॉटल ओपनर अलाउज अस टू ओपन कैप्स ऑफ बॉटल. ये सारी जो हमने बातें डिस्कस कर ली हैं. ठीक है, तो इन मशीन्स में सबसे पहले जो सिंपल मशीन के नाम पे जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ आती है दैट इज़ कॉल्ड लीवर. क्या होता है? लीवर. अब लीवर क्या है? यहाँ पर ये जो स्पून का एक्सटेंडेड जो हमने ये पार्ट जो पकड़ा हुआ है, दिस इज़ अ लीवर. यहाँ पर हमने अगर इसमें होए की बात करूँ तो इसका ये जो डंडा है जो इसके अंदर, ठीक है, ये एक लीवर है. ठीक है, यहाँ पर सीजर का जो ये एंड है ये लीवर है. ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो 2 आर्म हैं ये लीवर हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हर जगह पे लीवर की हेल्प से हम एफर्ट को कम कर सकते हैं. ई फॉर एफर्ट. यहाँ पे देखिए ना, जहाँ कहीं भी हम एफर्ट लगा रहे हैं वहाँ ई लिखा हुआ है. समझने की कोशिश कीजिए, ई लिखा हुआ है ना. हम एफर्ट कहाँ लगा रहे हैं, यहाँ हम एफर्ट कहाँ लगा रहे हैं, इस जगह पर. ठीक है, और यहाँ पर हम एफर्ट कहाँ लगा रहे हैं, देखिए इस जगह पे जहाँ पे हमारा हाथ है. ई जहाँ भी लिखा हुआ है ना इस डायग्राम में, वो प्लेसेस हैं जहाँ पर हम अपने हाथ से प्रेस कर रहे हैं और एफर्ट लगा रहे हैं. एंड एक और इन सभी लीवर्स में एक और चीज़ कॉमन है, दैट इज़ कॉल्ड एफ. एफ मीन्स फल्क्रम, कि जहाँ पर एक सेंटर में या किसी एंड पे देखिए कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है
तो उस पर 3 पार्ट हो सकते हैं। नंबर 1, एक तो लीवर हो सकता है, एक फल्क्रम हो सकता है, एक एफर्ट लगाने की जो जगह हो सकती है। अब ये तीनों ही कहीं अलग अलग प्लेस पे हो सकते हैं। कैसे? यहाँ देखिए, इस जगह पर ये जो लीवर है वो ये पॉइंट है, और फल्क्रम जिसके रिस्पेक्ट में ये पूरी की पूरी चीज़ मूव करेगी। आप अगर देखिए पेन है, अगर ये यहाँ रखा हुआ है, सॉरी, ये अगर यहाँ रखा हुआ है तो फल्क्रम कौन होगा? जिसके रिस्पेक्ट में ये मूव करेगा। ये जो आगे वाला जो टिप है ये फिक्स हो जाएगा, मैं इसको इधर से उठाऊंगा, ठीक है। तो जहाँ पर मेरा फोर्स लग रहा है वो एफर्ट है, जहाँ पर ये जिसके रिस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है वो फल्क्रम है, और जो बीच में जो चीज़ है इन दोनों को मैच कर रही है वो इसका लीवर है, ठीक है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो हॉय है ना, ठीक है, यहाँ पर देखिए जहाँ पर ये फिक्स कहाँ है? हमारे हाथ में फिक्स है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको, ये जो लीवर है ये मूव कर रहा है, एफर्ट कहाँ डल रहा है? नीचे की साइड में, हम नीचे मारेंगे ना इसको, ठीक है। ऑन द सेम हैंड कोई और भी आप दूसरे भी देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए इसको, जो हम ये हमारे पास जो ये स्पून है, ठीक है, इसमें एफर्ट हम यहाँ डाल रहे हैं, फल्क्रम यहाँ है, ठीक है, और लीवर क्या है? जिसने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से पकड़ लिया। तो इस तरीके से 3 पॉइंट होते हैं, तीनों आगे पीछे हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मीन हम इसको यूज जहां भी कर रहे हैं, ठीक है, ओके। सो यू मे हैव यूज अ स्पून टू ओपन टाइटली क्लोज्ड टिन। एज शोन इन पिक्चर, पीपल यूज अ लॉन्ग रॉड और बार कॉल्ड क्रोबार। ये क्रोबार क्या होता है कि कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको अपनी जगह से मूव करने के लिए एक लंबी सी एक बार होती है आयरन की, उसको हम क्या करते हैं, उसके नीचे लगा करके और फिर ऊपर मूव करते हैं। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसको सब्बल बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे ये ऑब्जेक्ट, ये एक जो एंड है, ये आगे वाला जो टिप है ना, इसको उस ऑब्जेक्ट के नीचे किसी तरीके से लगा देंगे, और फिर जब हम इस साइड को उठाएंगे ऊपर, है ना, तो क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था वो आगे चला जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके की होती है क्रोबार। इन द सेम वे, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सब्बल। आप अगर अपने पेरेंट्स से कहीं से पूछेंगे तो वो शायद हो सकता है आपको बता भी दें, इफ़ दे नो, ठीक है। क्रोबार इन द सेम वे टू ओपन वुड क्रेट्स और मैनहोल्स कवर। मेनहोल कवर क्या होते हैं? जो सीवरेजेस होते हैं ना, उनके ऊपर जो होते हैं ढक्कन लगे होते हैं, या हमारे घरों में अगर कोई टैंक्स होते हैं उनके ऊपर ढक्कन लगे होते हैं, सो मेन होल कवर्स होते हैं। In both cases, our work become easier as we have to use less force. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमारे एफर्ट को कम कर रहा है वो क्या है? मशीन है, ओके। सो फॉर साइंटिस्ट अ रॉड एंड अ स्पून आर मशीन। स्पून का मशीन क्यों बोला गया? बिकॉज हमने स्पून को एफर्ट कम करने के लिए यूज़ किया, इस टिन वाले में यहाँ यूज़ किया ना हमने, ठीक है। तो दैट्स वाई अ स्पून इज ऑल्सो मशीन, वी आर यूजिंग इट लाइक अ मशीन। ऐसा नहीं है कि वो पड़ा पड़ा मशीन है, तो मशीन का मतलब जो मूविंग पार्ट होता है वही होता है, नॉट लाइक दिस, ओके। नेक्स्ट, सच मशीन आर कॉल्ड लीवर्स। अ लीवर हैज़ अ पॉइंट ऑफ सपोर्ट अबाउट विच इट मूव्स। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट वो मूव करेगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फल्क्रम, ठीक है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फल्क्रम इन लीवर्स शॉन बिलो द पॉइंट